मेरा नाम मोनालिसा है। मैं अंडमान और निकोबार में रहती हूँ। हमारा घर समुद्र और जंगल के बीच है, जहाँ दिन में सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन रात होते ही वही जगह अजीब और भारी हो जाती है। हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई दीवारों के भीतर से सांस ले रहा हो। मेरे परिवार में माँ, पापा और मेरे 2 भाई हैं। मैं घर की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी हर छोटी बात का ध्यान रखते हैं। हमारा परिवार ईसाई है। घर में रोज प्रार्थना होती है। चर्च जाना जरूरी माना जाता है, लेकिन मैं पहले विश्वास नहीं करती थी। मुझे लगता था कि डर और भगवान की बातें सिर्फ इंसानों ने खुद को संभालने के लिए बना ली हैं। मैं हंस देती थी जब माँ कहती थी कि अंधेरे में अकेले मत रहा करो। मुझे लगता था कि मैं मजबूत हूँ। उस रात तक, उस दिन सब लोग चर्च गए थे। बाहर मौसम बहुत खराब था। आसमान में बादल इतने नीचे थे जैसे छत को छू लेंगे। बारिश लगातार हो रही थी और हवा दरवाजों और खिड़कियों से टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थी। मैंने अकेले घर पर रुकने का फैसला किया। रात करीब 11 बजे मैं अपने कमरे में थी। लाइट जल रही थी, लेकिन फिर भी कमरे का एक कोना बहुत गहरा लग रहा था, जैसे वहां रोशनी पहुंच ही नहीं रही हो। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ थकान है। मैं बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। बहुत धीमी आवाज थी, इतनी धीमी कि मैं खुद से सवाल करने लगी कि क्या सच में मैंने सुना है। मैंने आंखें खोली। कमरा खाली था। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने करवट बदली और आंखें फिर बंद कर ली। तभी वही आवाज दोबारा आई, मोनालिसा। इस बार और पास से। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास खड़ा होकर फुसफुसाया हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं उठकर बैठ गई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा भारी था, जैसे कुछ छुपा हुआ हो। मैंने हिम्मत करके लाइट की तरफ देखा। लाइट अचानक झपकी और बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर बिजली कड़क रही थी, लेकिन उस अंधेरे में कुछ अलग था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने मोबाइल उठाया, लेकिन स्क्रीन काली थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वह बंद था। मैंने आवाज लगाई, लेकिन मेरी आवाज खुद मेरे कानों तक नहीं पहुंची। तभी कमरे के कोने से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह इंसानी हंसी नहीं थी। वह बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें खुशी नहीं थी। फर्श पर किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई जानबूझकर अपने कदमों की आवाज सुनाना चाहता हो। मुझे लगा जैसे फर्श गीला है, क्योंकि आवाज ऐसी थी जैसे गीले पैरों से कोई चल रहा हो। वह आवाज मेरे बिस्तर के पास आकर रुक गई। मैं हिल नहीं पा रही थी। मेरी चादर अपने आप थोड़ा खींच गई। मैं रोने लगी। तभी अंधेरे से आवाज आई, मत रो, मुझे रोने वाली पसंद है। उस पल मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, और यह एहसास सबसे डरावना था। मुझे माँ की बातें याद आने लगी। कैसे वह कहती थीं कि कुछ ताकतें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वे हमें देखती हैं। मैं हमेशा इन बातों पर हंसती थी। अब मुझे हंसी नहीं आ रही थी। मेरा गला सूख गया था। डर के मारे मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला, यीशु। जैसे ही मैंने यह कहा, कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। अंधेरे में कुछ हिला। वही आवाज गुस्से में चिल्लाई, और ऐसा लगा जैसे दीवारें कांप उठी। कुछ सेकंड के लिए तेज रोशनी चमकी और फिर सब शांत हो गया। मैं बिस्तर पर ही बैठी रही। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई तो मुझे लगा कि शायद यह सब एक बुरा सपना था। माँ, पापा और भाई घर लौट आए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब माँ ने मेरा हाथ पकड़ा तो रुक गई। मेरे हाथ पर 3 गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। मैं कुछ नहीं बोली। उसी दिन मैंने कमरे की दीवार देखी। वहां नाखून से लिखा था, मैं गया नहीं हूँ, तू बच गई है। उस दिन के बाद मैं बदल गई। अब मुझे अंधेरा अलग लगता है। रात का सन्नाटा मुझे चुप रहने को कहता है। मैं अब चर्च जाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने अपनी आंखों और दिल से कुछ महसूस किया है। मैंने समझ लिया कि कुछ चीजें हमारे न मानने से खत्म नहीं होती, और अगर कभी रात के सन्नाटे में कोई बहुत धीरे से आपका नाम ले तो जवाब मत देना, पीछे मत देखना। मैं मोनालिसा हूँ, और ये कहानी मेरे साथ हर रात जागती है।